जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम किया आज आप हमारे विश्वविख्यात पेंटर्स महेश जी को आशीर्वाद दिया है कि उनका आज एक जन्मदिन है और जो नए अपने कार्य में जुट जाएंगे, नए साल में नई चीज़ों में नए प्रक्रिया में, कैसा आशीर्वाद आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये परंपराएं चलती रहें उनकी और दीर्घायु बने। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, पूरे परिवार के साथ इसी तरह खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, ये मेरी मंगल कामना है। और आज जन्मदिन से इसे हमारे महासभा पे आप आए, इसमें अनेक महापुरुषों का इनको आशीर्वाद मिला। जितने हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय जी हो, चाहे वीर सावरकर जी हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जिन्हें भारत रत्न मिला, यहाँ आने पे अनायास ही सभी को बिन मांगे जो है आशीर्वाद मिल जाता है। और मेरी तो आशीर्वाद है ही है, मेरे बहुत प्रिय हैं महेश जी। तो महेश जी पूरे जीवन भर इन्होंने चित्र के माध्यम से, कला के माध्यम से समाज में अपनी प्रतिभा को दिखाया है और साबित किया है। राम मंदिर पे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है इन्होंने, ये हमारे भी चित्र को बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने, बनाया है, तो जिसको लोगों ने बहुत सराहा। आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे मैं उनको स्वस्थ रहने की, दीर्घायु की मंगल कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह अपनी कला को अनवरत जारी रखें और आप बहुत आगे बढ़ें। हमारे इनका मुख्य लक्ष्य है कि गोधन से ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग में प्रयोग करते हैं, गोधन को बहुत ज़्यादा प्रयोग भी करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोधन एक बहुत परंपरागत रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। लोग सदनों में चले जाओ या कहीं ऐसी जगह चले जाओ, उनको आज भी लोग डिमांड तो करते हैं कि गौ को गौ माता बनाया जाए देश की उनको। तो किस तरीके देखते हैं ये परंपराएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? आज इतने पिछले 11 साल से लगातार मांग भी चल रही है राष्ट्रीय माता को। देखिए ऐसा है, सवाल ये है कि अपनी तरफ से कार्य करते रहना चाहिए। उनका जो शुभ संकल्प है वो है, तो शुभ संकल्प के साथ धीरे धीरे मंजिल मिलती है। संघर्ष को किसी चीज़ में करना पड़ता है, तो लेकिन ये अनवरत लगे हुए हैं। और इस पेंटिंग जो गोबर से बना रहे, इसके माध्यम से और लोगों में भी प्रेरणा आती है कि गोबर देखो कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर को लेकर कांड हुआ है, जिसमें किसी प्रिंसिपल ने कमरे में गोबर को कर दिया। कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग उसका विरोध भी करते हैं, तो वो मूर्ख है, जाहिल है, गंवार है। जो गोबर की महत्ता को नहीं जानता है वो गंवार है, और जो गोबर की महत्ता को जानता है, हमारी संस्कृति गोबर की संस्कृति है। हमने जो है गोबर में रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि उसके गोबर के लेपे हुए घर में रहने से किसी प्रकार की रोग नहीं होता। अब देखो गांव में गोबर से लेपन होता था, कोई भी शुभ काम करने से पहले गौ के पूरा गोबर से लिपा जाता था और कितना उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रहती थी। जब से हमने छोड़ दिया, टाइल्सों में रहना शुरू किया, अनेक रोग और कैंसर कितने पहले सुनाई देता था, किसी को कैंसर, किसी को कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। और कोई भी शुभ काम की शुरुआत हर 15 दिन पे हम खुद गोबर के घरों में रहे हैं, इसलिए उसकी लिपाई होती थी, महिलाएं घर की गोबर से पूरा लिपती थी। यहाँ तक आप उन घरों में चले जाओ तो एसी फेल है। मुझे याद है कि जो मट्टी के घर होते थे, गोबर से लिपाई होती थी, खपरेल होता था, या वो उसमें इतना गर्म, जितना बाहर गर्मी होगा उतना ही उसमें ठंड होता है। तो अपने आप वो कंडीशन, तो इन जाहिल गंवारों को ये हिंदुओं से विरोध करते करते वो अपनी गौ माता से विरोध करने लगे, वो वैज्ञानिकता पे विरोध करने लगे जिसमें वो है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं गोबरों से बदबू आ रही है, तो बदबू कैसे आ रही है? आप उसको सही चीज़ नहीं खिलाओगे तो स्वाभाविक है, आप पॉलीथीन खिला दोगे, आप गंदे चीज़ खिलाओगे, आप उसको वो चीज़ें जो गाय के लिए बने वो खिलाओ ना। दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है, हम गाय को क्यों माता मानते हैं, गाय को क्यों कहते हैं? दुनिया में ऐसी एक गौ माता ही है। पूरे दुनिया में, सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं, जो भी विष्ठा करते हैं, उनके विष्ठा में बदबू होती है, लेकिन गाय माता के विष्ठा में, उसको विष्ठा कहा ही नहीं गया, गोबर कहा गया है, गोधन कहा गया, उसमें कोई दुर्गंध होता ही नहीं है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो जो है उस पूजनीय है, इसीलिए वो देवी है, इसीलिए वो माता की उपाधि मिली है, क्योंकि साक्षात उसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। गौ दूध में तो सब जानते हैं, सोना भी मिलता है, उसमें हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अब 50 साल बाद देखना, विदेश भी जब स्वीकार, अमेरिका भी जब गौ पालना लगेगा, तब इन मूर्खों को समझ में आएगा, अरे तो गौ। अभी कोरोना में मैंने गौमूत्र पार्टी किया था, लोगों ने तिलताड़ बनाया थे गौमूत्र। अबे भाई, गौमूत्र में कितनी औषधि गुण है और कितने लोग, करोड़ों लोग लेते हैं गौमूत्र पीते हैं। और अंतोगत्वा गौ के उसे वो निकाल के जो कुछ होता है बछड़े की, उसी से कोरोना का भी वैक्सीन बना।
तो गौ तो हर जगह अनिवार्य है, कहीं ना कहीं वो आगे जुड़ ही जाती है। गौ बचाती है, जीवन बचाती है, बैतरणी का पार कराती है कि जीते जी आपको जीवन देगी। धन्यवाद। हाँ, एक ही होगा वक्फ बोर्ड का बिल जो कोर्ट में गया हुआ है उसको लेके बहुत सी बातें उठ रही है, और अभी कल भी एक कोर्ट के मैटर पे एक दुबे जी मंत्री ने भी बोला है कि कोर्ट एक अलग विषय पर विचार कर रहा है, क्यों वो इस तरीके से करता है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है, वक्फ बोर्ड बन गया, अच्छा हो गया, संशोधन हो गया। जो विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं गजवा हिंद के समर्थन है और मूर्ख है, वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। और हमारा तो मानना है वो वक्फ बोर्ड संशोधन ही वक्फ बोर्ड को समाप्ति कर देना चाहिए। जब पाकिस्तान बन गया, यहाँ सनातन बोर्ड तो है नहीं, वक्फ बोर्ड बना दिया, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार से मेरा मानना है, न रहेगी बाँस ना बजेगी बंसुरी, खत्म ही वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीबों में बांट देना चाहिए। सरकार को ले लेनी चाहिए, सरकारी योजना चलाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।